तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक टॉय कार है जो उसके ऊपर चार्ज है क्यू और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में जो है मूव कर रही है। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। जो इसके ऊपर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वो है क्यू ई, उसकी वजह से इसके अंदर जो वेलोसिटी चेंज होती है वो 0 to 6 मीटर पर सेकेंड होती है, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है जी। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। फिर एक इंस्टेंट पर हमने क्या किया, जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई 0 to 6, उस इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे, है ना। तो एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जी और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा सॉल्व करना नहीं है। अगर आपने 11th में काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो हम ध्यान से समझेंगे। लेट से हमारे पास ये कार है, गोल वाली कार है, छोटी सी पॉइंट कार, ठीक है, और ये कार मूव कर रही है। पहले तो हम इसी कंडीशन को देख लेते हैं। इस कंडीशन में ये कार लेट से यहां पहुंच गई, तो शुरुआत में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और यहां पर जो इसकी वेलोसिटी आ जाती है वो 6 आ जाती है। कितने टाइम में आई, यहां से t = 0 और यहां से t = 1। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही थी तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा था QE इसी डायरेक्शन में। तो अगर आप इसी डायरेक्शन में देखो तो इसके अंदर जो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन क्या आएगा भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो दैट मींस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपको मिला एक्सीलरेशन। क्लियर है। अब पहले तो ये पता कर लो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या। अगर आपने ये पता कर लिया तो आपका काम खत्म। एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है, ये पता करना है। तो हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ होता है QE = मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है जी। अब ए अगर आप यहां से निकालते हो तो QE/m। अब आप ध्यान से देखो, आपका चार्ज कांस्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, टॉय कार का मास भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। तो क्या यही एक्सीलरेशन जो है अब पूरी जर्नी में काम करेगा, बिल्कुल यही एक्सीलरेशन पूरी जर्नी में काम करने वाला है। ठीक है, ये समझ में आने के बाद क्वेश्चन में बोला गया है नेक्स्ट फेज में लेट से इसकी जो एक्सीलरेशन, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया। जब इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो आपको ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करते ही आपके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये एक तरह से रिटार्डेशन वाला केस बन गया। ठीक है, और यहां पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में था फर्स्ट वाले केस में, तो ये एक्सीलरेशन इधर था, यहां से यहां वाले केस में एक्सीलरेशन रिवर्स हो जाता है। अब ये बोल रहा है ये कार जो है अगले 2 सेकंड के लिए चलती है ना, अगले 2 सेकंड के लिए चलती है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हमारा 6 है, तो ये बहुत आसानी से आप बोल सकते हो कि यहाँ वेलोसिटी 6 है। 0 to 6 के लिए 1 सेकंड लगा। अब चूंकि एक्सीलरेशन रिवर्स हो गया तो 6 to 0, यहाँ पर वेलोसिटी 0 आने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगला जो है 2 सेकंड लगेंगे, यानी कि t = 1 से 2, अगले 1 सेकंड में फिर से वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये आसानी से आप समझ सकते हो, बहुत आसानी से आपको ये पता चल जाएगा। इसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है। अब जैसे ही आपकी वेलोसिटी 0 हुई तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो कार है यहां से क्या मारेगी, यू टर्न मारेगी। भाई आपको ये पता है जैसे ही ये कार की वेलोसिटी यहां 0 हुई, अब ये कार जो है यू टर्न मारने वाली है। ठीक है, ये जी यू टर्न मारने वाली है। अब आप फिर से देखो, अब मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं। अब ये यू टर्न वाला केस देखो, अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई क्योंकि यू टर्न मारा है। अब ये अगले 1 सेकंड और चलेगी, दैट मींस t = 3 सेकंड, अगले 1 सेकंड और चलेगी। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी 6 हो जाएगी अगेन।
क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है और जो कि कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 6 माइनस में है। क्लियर है? तो आपने ये तो पता लगा लिया कि भैया 0 to 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी ये इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन ये हुआ। ऐसे ही 6 to 0 कितने में, 1 सेकंड में हुआ। फिर 0 to 6 अगेन जो है कितने टाइम में हुआ, एक सेकंड में अगेन हुआ। और इसने यू टर्न मारा है ये भी पता लगा लिया। ठीक है, तो यहां पर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चूंकि इसका डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं पता तो अब मैं इसके 3 पार्ट कर देता हूं और उसके बेसिस पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। लेकिन जैसे ये 1, ये 2, ये 2 और ये 3, तो 3 पार्ट कर दिए। अगर 1 वाले केस में आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो क्या बनेगा, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उससे निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s1 हमारा आएगा हाफ, एक्सेलरेशन हमारा 6, टाइम है 1, तो 2 तिया 6, इसका मतलब 3 मीटर s1। अब मजे की बात यह है, जैसे ही आपने ये पैटर्न देखा या 3 मीटर आया तो 2 में भी तो 3 मीटर लगा होगा, 3 मीटर ही चलेगा, करके देख लो चाहे, ये 3 मीटर ये 3 मीटर। भाई चूंकि इसकी वेलोसिटी 6 to 0 हुई सेम एक्सीलरेशन में ही, तो ये 3 मीटर आप निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, ये तो छोटी सी बात है, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ी होगी। अगर तब भी किसी को नहीं समझ में आता तो भाई वीडियो में कमेंट कर देना, बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान से समझो, अब यू टर्न मारे तीसरे वाले पाथ में, जब तीसरे वाले पाथ में यू टर्न मारा तो डिस्प्लेसमेंट अगेन वेलोसिटी 0 to 6 हुई 1 सेकंड के अंदर ही, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 3 मीटर। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो S1 मिल गया आपको 3 मीटर, S2 मिल गया आपको 3 मीटर और S3 मिल गया आपको -3 मीटर। इसको सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आपको ये चीजें आपको मिल गई। अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी निकालना है जी। एवरेज वेलोसिटी देख लो, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप देख लो 3 मीटर का, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 3 सेकंड। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई जी, 1 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड देख लेते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है जी, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस को 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, तो टोटल 9 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 3 सेकेंड, तो इसका मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। तो 1 और 3 बी ऑप्शन हमें मिल जाता है। ये क्वेश्चन करने के लिए बेसिकली इसमें कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं थी, ये भी मैंने आपको समझाया है, बट इसकी भी जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से, अगर आपको काइनेमेटिक्स आती है, काइनेमेटिक्स में वो 3 इक्वेशन जो है यूज करनी आती है, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी का रेशो फिक्स हो गया, यहां पर भी वेलोसिटी का रेशो फिक्स होगा और यहां पर भी वेलोसिटी का रेशो फिक्स होगा। यानी कि एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पाथ में जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना वो सेम गैप में होगा और सेम ही टाइम में होगा। तो वही चीज यहां पर यूज करी है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करना, तब भी उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको, तो एक्सप्लेन करके दोबारा से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, डिटेल में सॉल्व करूंगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।